So today we will study about penicillium, and penicillium, you already know that it is a fungi and it is a member of Ascomycotina. It's a member of Ascomycotina. So what is the meaning of word penicillium? The word penicillium is derived from Latin word that means an artist's brush. Because this penicillium looks like a artist brush. इसमें कोनिडियोफोर और कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, और कोनिडियोफोर और कोनिडिया इसके ऐसे अरेंज होते हैं कि वो बिल्कुल ब्रश की तरह दिखते हैं। इसीलिए इसका नाम पेनिसिलियम इसी वजह से पड़ा कि पेनिसिलियम का मतलब होता है artist brush. And this fungus grows saprobiotically on large number of decaying material. ये कहाँ पे ग्रो करता है? डिकेइंग मटेरियल के ऊपर, क्योंकि ये सेप्रोफिटिक होता है। तो आप तो ये जानते ही हो कि जितने फंगस होते हैं या तो वो सेप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं या फिर सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। तो ये सेप्रोफिटिक है, और इसका जो कोनिडिया है दैट इज इजिली डिसेमिनेटेड थ्रू एटमॉस्फेयर, सो दे क्वाइट इजिली बी सीन इन सॉइल एंड एयर। इसका जो कोनिडिया होता है बेटा, स्पोर जो फॉर्मेशन होता है, एसेक्सुअल स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है उसे कोनिडिया बोलते हैं, और उस कोनिडिया का फॉर्मेशन कोनिडियोफोर के ऊपर होता है। और वो कोनिडिया बहुत ही लाइट वेट का होता है, ड्राई मटेरियल, और वो हवा से उड़ उड़ के वो डिसेमिनेट होता है। तो ये जो फंगस है ये सॉइल में भी पाया जाता है और एयर में भी पाया जाता है। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि ये कैसे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसीलिए कभी कभी से ग्रीन मोल्ड। इसके जो स्पोर्स हैं बेटा, वो कोई एक पार्टिकुलर उसमें पिगमेंट होने के कारण कभी कभी वो ग्रीन, ब्लू या इस कलर के लुक में दिखते हैं। तो आप ये देखिए, ये किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो कर रहा है और ये इस तरीके से ग्रीन, इस तरीके से इसकी ग्रोथ होती है। और यहाँ ये देखिए, ये पेट्री प्लेट में ग्रो कर रहा है। तो देख रहे हो कैसे ये एकदम जो पेरीफेरी पे है सेल, जो कॉलोनी है वो व्हाइटिश है, उसके बाद ये ग्रीनिश हो रही है, और इसके अंदर अलग ही ग्रीन से अपीयरेंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ग्रो करता है जो है पेनिसिलियम। सो इट इज नोन एज अ आर्टिस्ट ब्रश। तो मान लीजिए एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज अ आर्टिस्ट ब्रश, तो क्या लिखोगे? पेनिसिलियम। इट इज अ सैप्रोफिटिक फंगस। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अ इसका जो सोमैटिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है? तो इसका माइसीलियम कैसा होता है? दैट इज अ वेल डेवलप्ड, ब्रांच्ड, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्लेंडर ट्यूबुलर वेल ब्रांच्ड हाइफी। माइसीलियम कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल थिन और ट्यूब लाइक वेल ब्रांच्ड हाइफी है। ये माइसीलियम इसका कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। ये आपको पता है कि जो फंगस होते हैं उनकी प्लांट बॉडी किससे बनी होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसे हम हाइफी कहते हैं। और वो हाइफी एक डिफिनिट नेटवर्क में अरेंज हो जाती है, ब्रांच होती है, और वो एक डिफिनिट नेटवर्क में अरेंज हो जाती है, जिससे हम माइसीलियम बोलते हैं। तो ये जो इसकी प्लांट बॉडी है फंगस की, पेनिसिलियम की, दैट इज मेड अप ऑफ माइसीलियम, एंड दैट माइसीलियम इज फर्दर मेड अप ऑफ ब्रांच्ड हाइफी। ठीक है, और दो तरीके के हाइफी हमें दिखते हैं इसमें, एक तो हेस्टोरियल हाइफी होता है और दूसरा है एरियल हाइफी। ठीक है, तो देखो हेस्टोरियल हाइफी हमेशा याद रखना, हमेशा हेस्टोरियल हाइफी का फॉर्मेशन पैरासिटिक फंगस में होता है। जो फंगस पैरासिटिक नेचर के होते हैं उसमें हेस्टोरिया का फॉर्मेशन होता है। उनका काम क्या होता है? सबस्ट्रेटम को पेनिट्रेट करना, या होस्ट सेल को वो पेनिट्रेट करते हैं हेस्टोरिया से, और वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरे तरीके का हाइफी है दैट इज कॉल्ड एरियल हाइफी। एरियल हाइफी मींस एयर में जो हाइफी स्टैंड कर रही है, दैट इज अ एरियल हाइफी। और वो एरियल हाइफी क्या करता है? इट बेयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वो एरियल हाइफी के ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और हेस्टोरियल हाइफी क्या करता है? इट पेनिट्रेट्स द सबस्ट्रेटम। अब इसमें सेल कैसे होंगे? द सेल में भी यूनिन्यूक्लिएट। इसके जो सेल्स हैं वो यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। और इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो एक यूकैरियोटिक सेल में, लाइक गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सब पाए जाएंगे एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि फंजाई में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इन पेनिसिलियम नोटेटम सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 layers,
पेनिसिलियम नोटेटम जिससे हमें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मिलता है, उसकी सेल वॉल में 4 लेयर्स होती हैं. आउटर मोस्ट is irregular made up of glucans. Outermost जो layer है that is made up of glucan. Second layer is made up of protein. Third layer is made up of chitin. And fourth layer is pectic और hemicellulosic. तो 4 layered cell wall होती है इसकी. Okay, outer is made up of glucans and second one is made up of protein, third one is made up of chitin and fourth one is made up of pectin or hemicellulose. एंड रिप्रोडक्शन इसमें 3 तरीके से होता है, फ्रेगमेंटेशन, स्क्लेरोशिया एंड कोनिडियोफोर्स. तो फ्रेगमेंटेशन तो आप हमेशा जानते ही हो कि कैसे होता है. फ्रेगमेंटेशन में जो माइसीलियम है उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे और वो फ्रेगमेंट जर्मिनेट करके न्यू जनरेशन के माइसीलियम बना देंगे. अब स्क्लेरोशिया क्या है? स्क्लेरोशिया के बारे में भी आपको मैंने शुरू में जब मैं इसके थैलेस स्ट्रक्चर के बारे में बता रही थी तो मैंने बताया था कि ये थिक वॉल्ड बॉडीज होते हैं, है ना. ये स्क्लेरोशिया क्या है? कुछ थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है. और ये नॉर्मली स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन तब होता है जब इन्वायरमेंटल कंडीशन बिल्कुल अनफेवरेबल होती है. जब इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो स्क्लेरोशिया का थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है और वो स्क्लेरोशिया फिर जर्मिनेट करके क्या बना देता है? नया. जैसे आप जब आप उसको पढ़ते थे, एल्गी पढ़ा रहे थे, तो हम वहां पे एक एकाइनीड का फॉर्मेशन आपको बताते थे. एकाइनीड या फिर बैक्टीरिया के केस में हम एंडोस्पो का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे कि एंडोस्पो बनता है, वो भी थिक वॉल्ड होता है, कई सारी वॉल होती है, उसमें फूड मटेरियल होता है. तो ये एक तरीके से पेरिनेटिंग बॉडी होती है. पेरिनेटिंग बॉडी मीन्स दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म इन पेरिनेशन, मीन्स to combat unfavorable environmental conditions. जब environmental conditions unfavorable होती है तो ये जो structures होते हैं ये उनको survive करने में help करते हैं क्योंकि ये काफी thick walled होते हैं और वो unfavorable conditions को भी survive कर लेते हैं. Next is the conidiospores. कोनिडियोस्पोर का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि कोनिडिया के ऊपर होता है. कोनिडियोस्पोर या कोनिडिया आप बोलो, ठीक है. तो आप ये देखिए, ये एक हाइफी है और इस हाइफी के ऊपर कुछ बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहे हैं, है ना. यू कैन सी दिस ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर इज अ बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज अ फिएलिट्स. इसे क्या बोलते हैं? फिएलिट्स बोलते हैं. तो किसी फंगस पेनिसिलियम में क्या होता है कि स्पीसीज में कि उसकी हाइफी जो होती है कोनिडियोफोर, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर जिसके ऊपर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इस हाइफी को हम अब कोनिडियोफोर बोलेंगे बिकॉज इट इज द bearer of conidia. तो यहाँ पे you can see that this conidiophore is unbranched and above this there occur formation of a bottle shaped structure. That bottle shaped structure is known as a phyllid. And इस phyllid के ऊपर you can see the spherical, there occur formation of spherical spores that is known as a conidium. Now you can see in the next diagram that this phyllid is born on the surface of some other branch. आप यहाँ देखो दूसरे डायग्राम में कि ये जो ग्रीन कलर phyllids हैं ये ब्लू कलर के ब्रांच पे बन रहे हैं. तो इस ब्लू कलर ब्रांच को क्या बोलते हैं? मैचुली. क्या बोलते हैं? मैचुली. तो ये आप कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर के ऊपर मैचुली बनेगा और मैचुली के ऊपर फिएलिट्स. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे फिर नीचे एक फर्दर ब्रांच है. देखो ये कोनिडियो व्हाइट इज कोनिडियोफोर, इसके ऊपर फिर ये डार्क ब्लू कलर की ब्रांच है एंड दिस ब्रांच इज नोन एज अ रैमस. इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? रैमस. तो व्हाट अकर ramus, conidiophore के ऊपर there occur first formation, जो first branch आती है that is called ramus, and above that branch is a maculae and above that the branch is phyllids, and phyllids के ऊपर क्या formation होता है? there occur formation of the conidium. Now this conidium will germinate to give rise to next generation. एंड जो कभी कभी कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन क्लस्टर में होता है, दैट क्लस्टर इज नोन एज अ कोरिमियम. कभी कभी ये जो कोनिडियोफोर होते हैं बेटा ये पूरा बंच में बनते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कोरिमियम.
उस बंच को हम कोरिमियम बोलते हैं। अब आप ये देखो, इसी वजह से इसे आर्टिस्ट ब्रश कहते हैं। ये ब्रश जैसा ही है ना, नीचे से ऐसे स्टिक है और इसके ऊपर जो इसके ब्रशेस लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ आर्टिस्ट ब्रश एंड हेंस इट्स नेम इज पेनिसिलियम। नाउ नेक्स्ट इज द परफेक्ट और सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पेनिसिलियम। तो क्या सेक्सुअल स्टेज, परफेक्ट स्टेज क्या होता है? देखो, शुरू शुरू में कुछ फंगस थे जिनके सेक्सुअल स्टेज के बारे में नहीं पता था, है ना। तो ऐसे फंगस को इम्परफेक्ट फंगस बोलते थे। कौन सा फंगस? इम्परफेक्ट फंगस बोलते थे। उनके सेक्सुअल स्टेट का पता नहीं था। तो जब तो उनको इम्परफेक्ट फंगस और एक इम्परफेक्ट जो फंगस का ग्रुप है, ऐसे सारे फंगस जिनके परफेक्ट स्टेज का या सेक्सुअल स्टेज का पता नहीं होता, उनको एक डिफरेंट क्लास में, जिसे हम ड्यूट्रोमाइसिटिस या ड्यूट्रोमाइकोटिना कहते हैं, उनको रख दिया गया। जैसे अभी तो मैं आपको एस्कोमाइकोटिना पढ़ा रही हूँ, इसके बाद मैं बेसिडियोमाइकोटिना बताऊंगी, बेसिडियोमाइकोटिना के बाद ड्यूट्रोमाइकोटिना। तो ड्यूट्रोमाइकोटिना में ऐसे फंगस रखे गए हैं जिनमें जिनमें सेक्सुअल स्टेज का पता नहीं है। ऐसे फंगस को हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंगस। ठीक है। तो जैसे शुरू में क्या हुआ कि पेनिसिलियम के परफेक्ट स्टेज का पता नहीं था, फिर धीरे धीरे उसके परफेक्ट स्टेज, सेक्सुअल स्टेज पता के बारे में पता चला। जैसे ये हम रिसर्च करते रहते हैं ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें चीजें पता चलती हैं। तो जब साइंटिस्ट को इसके परफेक्ट स्टेज के बारे में पता चला, तो उनको दो जीनस में साइंटिस्ट ने रख दिया, एक यू पेनिसिलियम and another one is a Talaromyces. So always remember what is the perfect stage of this penicillium. The perfect stage of the penicillium is kept in two genera. One is a U penicillium and another one is a Talaromyces. तो उसे ये नाम दे दिया गया। तो अब जो यू पेनिसिलियम है, यू पेनिसिलियम की क्या पहचान है? एक तो इसके अभी तक यू पेनिसिलियम में 46 स्पीसीज रिपोर्टेड है, और इसकी जो पहचान है, इसका जो फ्रूटिंग बॉडी बनता है उसे क्लिस्टोथीसियम बोलते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्लिस्टोथीसियम क्या होता है और कैसा होता है। तो अभी फिलहाल के लिए जो इसका क्लिस्टोथीसियम होता है, दैट इज अ येलो और ब्राउन कलर एंड इट हैज अ हार्ड पेरिडियम। जो क्लिस्टोथीसियम क्या होता है बेटा? एक ग्लोबोज स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो वॉल होती है दैट इज कॉल्ड पेरिडियम। तो जो जीनस यू पेनिसिलियम के मेंबर होते हैं, उनका जो पेरिडियम होता है वो बहुत हार्ड होता है। वो कैसा होता है पेरिडियम? जो उसकी वॉल होती है वो बहुत हार्ड होती है, और वो किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ स्यूडोपेरेन्काइमा। And next characteristic is the ascocarp stops growing after reaching certain age. ascocarp क्या है? जिसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्कोकार्प। तो यू मेनिसिलियम का जो एस्कोकार्प है वो कुछ एज के बाद, कुछ टाइम के बाद उसका एस्कोकार्प ग्रो करना बंद कर देता है। तो इसकी दो खास बात है, इसका क्लिस्टोथीसियम येलो और ब्राउन कलर का होता है, इसकी जो वॉल है दैट इज कॉल्ड पेरिडियम, इट इज वेरी हार्ड, इट इज मेड अप ऑफ pseudoparenchyma, and it's a fruiting body that is called ascocarp. It stops growing after reaching a certain age. And second genera is genus is a Talaromyces. So there are 42 species in the Talaromyces. Ascocarp is of indeterminate growth. इसका जो एस्कोकार्प होता है वो ग्रो करता ही रहता है। जैसे आपने यू पेनिसिलियम में देखा कि कुछ टाइम के बाद एस्कोकार्प ग्रो करना बंद कर देता है, लेकिन यहाँ पे एस्कोकार्प ग्रो करता रहता है टेलोरोमाइसिस में। And the wall of Clistothecium is made up of loosely interwoven hyphae. वो इसका वो Clistothecium का वॉल जो पेरिडियम है वो लूजली वोवेन हाइफी से बना है, वो दैट इज नॉट वेरी हार्ड पेरिडियम। ये कैसा है? सॉफ्ट है, और क्योंकि वो लूजली इंटरवोवेन हाइफी से बना होता है। नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है? तो आप ये देखो कि सबसे पहले एक ब्रांच निकल रही है जिसे फीमेल ब्रांच बोल रहे हैं, या इसको गोनियम बोलते हैं, और उसके साइड से यू कैन सी ग्रीन कलर की मेल ब्रांच निकल रही है ना। और ये मेल ब्रांच निकल रही है और ये बिल्कुल इसको गोनियम को कॉइल कर रही है, आप देख रहे हो ना।
ये जो ब्रांच निकल रही है, इट इज कॉइलिंग द मेच्योर एस्कोगोनियम। ठीक है, देखो ये कैसे फिर को कॉइल कर ले रहा है ना। अब ये नेक्स्ट डायग्राम में आपको मैं दिखाती हूँ कि हाउ डज इट हैपन। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इट इज अ लाइफ साइकिल, इट इज द it is showing the लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ द टेलरोमाइसिस वर्मिकुलेटस। टेलरोमाइसिस मैंने अभी तो बताया था ना कि दो जीनस में रखे गए हैं जो उनके सेक्सुअल स्टेजेस हैं। तो ये जो लाइफ साइकिल आप देख रहे हो, ये टेलरोमाइसिस वर्मिकुलेटस की है। तो आप यहाँ देखिए डायग्राम में, यू कैन सी हियर दैट इट इज अ वेजिटेटिव माइसीलियम। ये इसका ब्रांच माइसीलियम है, सेप्टेट है। और अब यहाँ पे एस्कोगोनियम का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए डायग्राम, इस डायग्राम में धीरे धीरे ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे एस्कोगोनियम कह रहे हैं, और उसके साइड से एंथेरिडियम ब्रांच निकल रही है। अब ये एंथेरिडियम जो है एस्कोगोनियम को पूरा कॉइल कर लेगा, है ना, इसको रैप कर लेगा। देखो यहाँ पे डायग्राम में इसको रैप कर ले रहा है। और यहाँ पे देख रहे हो ये डिफरेंट एस्कोगोनियम के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बन गए हैं। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये इसको रैप कर लेगा, और जहां पे ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं एंथेरिडिया और एस्कोगोनिया, इनकी वॉल डिसॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है, इनकी वॉल डिसॉल्व हो जाती है। जब इनकी वॉल डिसॉल्व हो जाती है तो जो एंथेरिडियम का न्यूक्लियस है और एस्कोगोनियम का न्यूक्लियस है, वो एक सेल में आ जाएगा। तो आप यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हो कि हर सेल में दो न्यूक्लियस है ना। तो एक न्यूक्लियस क्या होता है कि इनका जब ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं एंथेरिडियम और ओगोनियम, तो इनकी प्रोटोप्लास्ट आपस में मिक्स हो जाते हैं, है ना। जब इनके प्रोटोप्लास्ट आपस में मिक्स हो जाएंगे तो इनका न्यूक्लियस भी मिक्स हो जाएगा, है ना। आप ये देखो ये कैसे न्यूक्लियस भी मिक्स हो गया है। तो हर 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 सेल में आप देख सकते हो, इन एवरी सेल यू कैन सी टू न्यूक्लियाई। तो इसे बोलते हैं बेटा डाइकैरियन। क्या बोलते हैं, डाइकैरियन, और यू मे से डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियन मींस टू न्यूक्लियाई एंड दिस स्टेज इज नोन एज अ डाइकैरियोटिक। ओके, अब नाउ इन द नेक्स्ट यू विल सी कि अब यहाँ से जहां पे डाइकैरियन का फॉर्मेशन हुआ है, वहां से एक हाइफी निकल रही है, वो भी ब्रांच्ड। तो ऐसी हाइफी को हम बोलते हैं एस्कोजिनस हाइफी। कौन सी हाइफी, एस्कोजिनस हाइफी। एस्कोजिनस का मतलब क्या हुआ, जहीं पे जीनस का लगा हो वर्ड, जीनस या जेनेसिस, तो इसका जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और एस्कोजिनस का मींस इट विल फॉर्म एस्कस। क्या बनाएगा ये, एस्कस बनाएगा। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज एस्कोजिनस हाइफी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे ब्रांड एस्कोजिनस हाइफी बन रहा है, और इसके टॉप से, अब यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम में यू कैन सी दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस एस्कोजिनस हाइफी, ऑन द टॉप of this एस्कोजिनस hyphae there occur formation of एस्कस मदर सेल। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एस्कस मदर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एस्कस मदर सेल के अंदर क्या है, दो न्यूक्लियाई है। तो दो न्यूक्लियाई तो आपको पता है कि कैसे आई हैं, एक उसमें एंथेरिडियम की न्यूक्लियाई है और दूसरी न्यूक्लियाई उसमें एस्कोगोनियम की है। So this is now एस्कस मदर सेल, this is now called एस्कस मदर सेल and it will give rise to एस्कस। अब ये न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएगा, और इसका जो देखो जब दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग हैं तो ऐसे स्टेज को क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक, डाई मींस दो, कैरियोटिक मींस न्यूक्लियाई। लेकिन जब फ्यूज हो गए तब ये अब डिप्लॉयड स्टेज हो गया। जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो दिस इज नाउ कॉल्ड डिप्लॉयड स्टेज। मतलब वही है कि यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज में दो न्यूक्लियाई अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये फ्यूज हो गए हैं तो ये डिप्लॉयड स्टेज आ गया। इसकी प्लॉइडी 2n हो जाएगी। ये यंग एस्कस है। अब इस एस्कस में मियोसिस होगा, और एक से चार एस्कोस्पोर बनेंगे। फिर उसमें एक बार माइटोटिक डिवीजन होगा तो 4 से 8 बन जाएंगे। देखो जब मियोसिस होती है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4 बनते हैं, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हैप्लॉइड 4 एस्कोस्पोर बनेंगे, फिर उसमें एक बार जब माइटोसिस होगी तो 4 से 8 बन जाएंगे। तो इस हर एस्कस के अंदर कितने एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, 8।
अब ये एस्कस फर्दर फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा? जो इसकी सराउंडिंग सेल्स हैं, जैसे अब ये एस्कस है, आप यहाँ देख रहे हो कि ये एस्कोजिनस हाइफी का फॉर्मेशन साइड से हो रहा है, टर्मिनल सेल से हो रहा है। अब उसकी अगल बगल की जितनी यहाँ पे सेल्स होंगी वो क्या बना देंगी? वो क्लिस्टोथीसियम बनाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आप ये देखो, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जिसे क्लिस्टोथीसियम बोल रहे हैं। अब इस क्लिस्टोथीसियम का मतलब क्या है? ये जो एस्कस है, ये सारे एस्कस किसके अंदर प्रेजेंट है? क्लिस्टोथीसियम। जैसे आप ये देख रहे हो ना, इसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है, तो इसके अंदर क्लिस्टोथीसियम के अंदर ये सारे एस्कस हैं, है ना। तो एक तरीके से एक क्लिस्टोथीसियम इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर और सर्कुलर स्ट्रक्चर। इट हैज अ वॉल दैट इज नोन एज अ पेरिडियम। ठीक है, और पेरिडियम है और इससे कुछ ऐसे हाइफी भी निकले हुए हैं उसके वॉल से, और इसके अंदर बहुत सारे एस्कस है। अब क्या होगा? ये क्लिस्टोथीसियम जब मेच्योर होती है, और ये बिल्कुल क्लिस्टोथीसियम कैसा होता है? इट इज अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर, ये इसके पास कोई माउथ या ओपनिंग नहीं होती है। जब जब कंडीशंस आती हैं फेवरेबल, या क्लिस्टोथीसियम जब ये मेच्योर होता है तो इसकी वॉल ब्रेक हो जाती है और उसके अंदर से सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। तो आप ये देख रहे हो, स्पोर आउटर, इसका डबल लेयर्ड वॉल होती है स्पोर की। आउटर वॉल स्पाइनी होती है और इनर जो होती है स्मूथ होती है। अब इसके अंदर से ये देखो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है स्पोर से, और इसका जर्मिनेशन हो रहा है। अब ये जर्मिनेट करके फिर क्या बना देगा? माइसीलियम। तो अब ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। एस्कोगोनियम बनेगा, उसके साइड ब्रांच से जो है एंथ्रीडियल ब्रांच, उनमें कॉइलिंग होगी। कॉइलिंग होने के बाद जिस पॉइंट पे उनमें कांटेक्ट होता है, वो पॉइंट पे वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, उनके प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट मिक्स हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे जिसके अंदर दो दो न्यूक्लियाई होगी, जिसे डाइकैरियोटिक स्टेज बोलेंगे। अब इसके साइड से ब्रांच निकलेगा जिसे एस्कोजिनस हाइफी कहेंगे। एस्कोजिनस हाइफी से एस्कोजिनस हाइफी से के टॉप से आप एस्कस मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, फिर एस्कस का फॉर्मेशन होगा, एंड आफ्टर दैट देयर अकर फॉर्मेशन ऑफ अ क्लिस्टोथीसियम। क्लिस्टोथीसियम के अंदर तो सारे एस्कस और एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। एक तरीके से जो ये आपका फीमेल एस्कोगोनियम है, यही आगे चल के क्लिस्टोथीसियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं। एस्कोस्पोर फिर जर्मिनेट करके नया वेजिटेटिव माइसिलियम। तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल स्टेजेस ऑफ टेलरोमाइसस वर्मिकुलेटस। ठीक है। नाउ व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पेनिसिलियम? तो पेनिसिलियम क्या करता है? बहुत सारे फूड प्रोडक्ट को डैमेज कर देता है, जैसे वो ब्रेड, बटर, चीज, मीट, इन सब चीजों का स्पॉयलेज। इसके बहुत से स्पीसीज होते हैं जो कि इनके स्पॉयलेज में इन्वॉल्व होते हैं, और प्लांट्स में भी बहुत तरीके की डिजीज कॉज करते हैं, जैसे ग्रीन मोल्ड ऑफ साइट्रस इज कॉज्ड बाय पेनिसिलियम डिजिटेटम। ग्रीन मोल्ड ऑफ साइट्रस किससे होता है? इट इज कॉज्ड बाय पेनिसिलियम डिजिटेटम। ब्लू मोल्ड ऑफ साइट्रस, देखो ग्रीन मोल्ड ऑफ साइट्रस, ग्रीन मोल्ड ऑफ साइट्रस जानते हैं? नींबू के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में डायग्राम में दिखाया था, यही है ग्रीन मोल्ड ऑफ साइट्रस। ये नींबू के ऊपर ना ये है। अगर मान लो इस फंगस को ग्रो कराना हो तो नींबू को काट के और उसको एयर कांटेक्ट में रख के फिर उसे किसी बेल जार से ढक दो मॉइस्ट करके, तो इस तरीके का ग्रो करेगा अगर फंगस, तो इसे बोलेंगे ग्रीन मोल्ड ऑफ साइट्रस। तो ये हो गया ग्रीन मोल्ड ऑफ साइट्रस। इसी तरीके से ब्लू मोल्ड ऑफ साइट्रस, ब्लू कलर का भी बनता है। तो वो ब्लू जो ग्रीन कलर का होता है वो पेनिसिलियम डिजिटेटम से है। ब्लू मोल्ड किससे काज करता है? पेनिसिलियम इटैलिकम से। ब्लू मोल्ड ऑफ एप्पल बाय पेनिसिलियम एक्सपेंसम। तो ये जो ब्लू कलर होता है, ये उस तरीके का पिगमेंट स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण उसका ग्रीन या ब्लू कलर होता है। और एक जो बहुत खास बात है, ये तो मैंने आपको निगेटिव प्रॉपर्टी बताई, इसकी यूजफुल प्रॉपर्टी में है कि जो हमारा सबसे पहला एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
डिस्कवर किया था वो किससे मिला था, पेनिसिलियम से मिला था। कौन से स्पीसीज से, पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, है ना, फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो इससे एंटीबायोटिक मिलता है हमें पेनिसिलियम से, फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम एंड फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, एंड ग्रीसियोफुल्वीन फ्रॉम, दूसरा एक एंटीबायोटिक है, एक तो पेनिसिलिन हो गया, दूसरा है ग्रीसियोफुल्वीन। ग्रीसियोफुल्वीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेनिसिलियम ग्रीसियोफुल्वम, ठीक है। और कुछ पेनिसिलियम के स्पीसीज हैं जैसे पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी एंड पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। ये चीज के राइपनिंग में रोल होता है, जो चीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है जहाँ चीज का प्रोडक्शन किया जाता है, वहां पे भी पेनिसिलियम स्पीसीज का यूज किया जाता है उनकी राइपनिंग में, क्योंकि ये जो फंगस है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिससे जिससे हम इंडस्ट्रियल यूज के लिए लेते हैं, क्योंकि ये कुछ कुछ ऐसे मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एंड नाउ द सिस्टमैटिक पोजीशन इट्स, तो इसको आपको पता है ये फाइलम एस्कोमाइकोटा का मेंबर है, सब फाइलम पेजाइजोमाइकोटिना, क्लास यूरिसियोमाइसिटीज, सब क्लास यूरोशियोमाइसिटेल्स, ऑर्डर यूरोसियल्स, फैमिली ट्राइकोकोमेसी एंड जीनस पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम को देखो ब्रैकेट में दो, यू पेनिसिलियम टेलरोमाइसस, मींस इसमें दो जीनस हैं जिसे यू पेनिसिलियम और टेलरोमाइसस कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया, यू पेनिसिलियम और टेलरोमाइसस जीनस में क्या डिफरेंस है। एंड नाउ अब आप बताओ कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। कैन यू हियर मी? यस मैम। सब चीज क्लियर है, Yes, ma'am. कोई कहीं कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। Is there any confusion anywhere? कोई डाउट? मैम No, ma'am. No, ma'am. प्रोडक्शन वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। सॉरी? मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉन्ट्रैक्ट, आप बोलोगे। यहाँ पे क्या हो गया, जो गैमेटेंजिया बन रही है, एक तो एस्कोगोनियम बन रही है और एंथेरिडियम। फीमेल को हम क्या बोलते हैं, एस्कोगोनियम, और मेल को क्या बोलेंगे हम एंथेरिडियम। तो सबसे पहले यहाँ पे एस्कोगोनियम का फीमेल ब्रांच का फॉर्मेशन हो रहा है ना, फीमेल ब्रांच का, सॉरी मैंने गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट बोला, इसे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन बोलते हैं, यहाँ गैमेटेंजिया फ्यूज कर रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले फीमेल ब्रांच का फॉर्मेशन हो रहा है, और साइड से जो है यहाँ पे मेल ब्रांच भी ओरिजिनेट हो रही है। कभी कभी वो सेम हाइफी से बनते हैं या अलग किसी हाइफी से बनते हैं जो है, या फिर अलग माइसीलियम पे फॉर्मेशन होता है एंथेरिडियल ब्रांच का, ठीक है। वॉट एवर इट इज, ज्यादातर ये इसके जो फंगस होते हैं हेट्रोथैलिक होते हैं। हेट्रोथैलिक का मतलब होगा कि मेल और फीमेल का अलग अलग थैलस पे बन रहे हैं, ठीक है, अलग अलग थैलस पे बन गए, और मेल ब्रांच फीमेल ब्रांच को ऐसे कॉइल कर लेता है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे कॉइल कर रहा है, और जिस पॉइंट पे वो कॉइल कर रहा है, इनके जो वॉल क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है कैसे इन दोनों की वॉल डिसॉल्व हो गई है, और इनके कंटेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं। या इसके कुछ स्पीसीज में ऐसा भी रिपोर्ट किया गया है कि एंथेरिडियम का न्यूक्लियस, केवल एंथेरिडियम के कंटेक्ट से ही जो ओगोनियम होती है वो फर्टिलाइज हो जाती है। बट अब क्या होगा कि जहां पे ये फ्यूज करते हैं, इनकी वॉल डिसॉल्व हो जाती है, इनके प्रोटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब जहां पे मिक्स हो जाते हैं वहां पे डाइकैरियन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस थे, अब आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट चेम्बर्स, वॉल का फॉर्मेशन हो गया, और हर चेम्बर में यू कैन सी 2 न्यूक्लियस, है ना। तो दिस इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक स्टेज और डाइकैरियन फॉर्मेशन। जैसे अभी आप एस्कोमाइकोटिना देख रहे हो, बेसिडियोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना में देखोगे, ये एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना का क्वालिटी होता है कि यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियन का फॉर्मेशन होता है। डाइकैरियन मींस कि बहुत देर तक 2 न्यूक्लियाई एक साथ एक चेम्बर में
रहते हैं और कुछ टाइम तक रहते हैं, उसके बाद उनमें फ्यूजन होता है। जैसे ये नहीं कि इमीडिएटली न्यूक्लियाई मिले और फ्यूज कर गए, ठीक है। अब यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज का फॉर्मेशन हो गया। अब डाइकैरियोटिक स्टेज का जब फॉर्मेशन होता है तो यहाँ साइड से ब्रांच निकलती है, यहाँ देख रहे हो ये साइड से ब्रांच निकल रही है। दिस ब्रांच इज कॉल्ड एस्कोजिनस हाइफी। इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, एस्कोजिनस हाइफी बोलते हैं, बिकॉज दिस हाइफी विल मेक एस्कस। इसके टॉप से, इस ब्रांच के टॉप पे एस्कस का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले एस्कस मदर सेल बनेगी और वो क्या बना देगी, एस्कस। और एस्कस के अंदर अब जो ये दो न्यूक्लियस यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ से निकल रही है ब्रांच, तो इसके अंदर भी दो न्यूक्लियाई है, दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे, 2n स्टेज आ जाएगी। अब उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस जब होता है तो आपको पता है कि एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, मींस डेप्लॉइड से हेप्लॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है, 4 बन गए। अब उस 4 एक बार फिर चारों एक बार डिवाइड होंगे माइटोसिस से, तो माइटोसिस में 1 से 2 बनता है, तो अब यहाँ पे 4 से 8 बन जाएंगे, ठीक है। अब एस्कस बन गया, एस्कस बना तो ऐसे कई सारे एस्कस बनेंगे ना, जैसे एक एस्कस बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, बहुत सारे एस्कस बन गए। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्लिस्टोथीसियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके चारों तरफ मतलब सराउंडिंग थिक वॉल डेवलप हो जाएगी, थिक वॉल पेरिडियम। वैसे टेलरोमाइसस में जो वॉल बनती है वो लूजन इंटरवोवन हाइफी की बनती है, और ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम क्लिस्टोथीसियम बोलते हैं। क्लिस्टोथीसियम या एस्कोकार्प जिसे कहते हैं, एस्कोकार्प जो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, एस्कोमाइकोटा के मेंबर होते हैं, उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एस्कोकार्प। और बेसिडियोमाइसिटीज में जो फॉर्म होते हैं दे आर कॉल्ड बेसिडियोकार्प। जैसे आप मशरूम देखते हो तो उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प, ठीक है। तो यहाँ पे एस्कोकार्प का फॉर्मेशन होता है, एस्कोकार्प जिसे हम क्लिस्टोथीसियम कहते हैं, क्लोज्ड सर्कुलर फ्लोटिंग बॉडी, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। और उसके अंदर क्या बनता है, एस्कोस्पोर, है ना। अब ये एस्कोस्पोर क्या करेंगे, फर्दर जर्मिनेट करके फिर नया माइसीलियम बना देंगे। नाउ इज इट क्लियर, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो फिर बेटा मैं अब आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ, 1 मिनट।